नमस्कार, अमन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पल्लवी शर्मा। आज हम मौजूद हैं राजस्थान के सिरोही शहर में, जहां पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं 2009 से धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो धरना प्रदर्शन आप मेरे पीछे देख रहे हैं बिल्कुल कलेक्टर ऑफिस के सामने चल रहा है। आइए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि ये क्यों धरना प्रदर्शन पर 10 साल से बैठे हैं और इनकी क्या मांगे हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं। व्यवस्थापक हैं, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आप कब से धरने पर बैठे हुए हैं? 23/10/2009 से यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं और करीब 12 साल होने को आया है। और भारत सरकार से हमने मांग की है कि जो अनूप स्वामी जी महाराज ने पूरे विश्व को बचाने के लिए जगत हितकारी ग्रंथ बनाया है, उसकी शोध खोज हो जाए और ये बात विश्व स्तर पर पहुँचे तो पूरे संसार में अमन, शांति और भाईचारा हो सकता है। जैसे सदा सदा के लिए सतयुग की शुभकामना हो सकती है, जैसे पहले ज़माने में था सतयुग, वैसा का वैसा हो जाए। तो कहने का मतलब ये था कि जगत हितकारी के माध्यम से क्या क्या इस धरती पे अमन शांति हो सकती है। तो कि समय पे हर महीने बरसात होगी, जैसे सतयुग में होती थी। बाप से पहले बेटा नहीं मरता था, यानी मतलब पूरी उम्र पाके इंसान मरता था। आज की तारीख में 125 वर्ष की उम्र है इंसान की, तो 125 वर्ष की उम्र होनी चाहिए सबकी, और तो वो मालिक की दी हुई है, किसी की दी हुई नहीं है। तो इससे पहले जो इंसान मरता है तो वो कच्ची उम्र में मरता है, तो वो राक्षसी पाप से, महापाप से मरता है। उस राक्षसी पाप का पता लगाया अनूप स्वामी जी महाराज ने कि समुद्र के बीच में किसी अज्ञात टापू के ऊपर महामायावी शक्ति द्वारा महापाप किया जा रहा है। उसके माध्यम से वहाँ पे ये आहुतियाँ लगी जाती है, जहाँ जिंदा जीवों की आहुति लगती है वहाँ होमा जाता है इंसानों को, और उसी पाप से एक जादू उत्पन्न होता है। जादू उत्पन्न होता है टेक्नोलॉजी, और वो एक हवा के वायरस के माध्यम से पूरे संसार में फैलता है। और उसके माध्यम से पूरा संसार आज विचलित हो गया है, पूरा संसार तहस नहस हो गया है, पूरी व्यवस्था खत्म हो चुकी है। उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बताए हैं। वर्तमान में जो हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनिए, जो दिल्ली मंडल से उठ के दरियाओं के पार चले गए हैं, जहाँ पे उन्होंने 84 लाख कुंडियाँ बनाई हैं, और 84 लाख कुंडियों के ऊपर रात दिन दुनिया के नाम का महापाप कर रहे हैं, जिससे पूरे संसार के अंदर ये विघन फैल रहे हैं। जो आज की तारीख में जैसे कोरोना महामारी का कर लीजिए, तो कोरोना महामारी से पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा संसार विचलित है, पूरा दुखी है। और किसी सरकार के पास में, उसके पास में कोई मौजूदा सॉल्यूशन नहीं है कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन है, कोई दवाई है। तो उसके लिए अनूप स्वामी जी महाराज ने हमें 111 साल पहले ये जगत हितकारी पुस्तक हमें अर्पित की, पूरे संसार को अवगत कराया कि हे दुनिया के लोगों, तुम जिस कुदरत के भरोसे बैठे हो, वो कुदरत किसी का बुरा नहीं करती है। कुदरत के घर में एक ही न्याय है, वो सबको समान अधिकार है और वो अधिकार रहता है। लेकिन इन राक्षसी पाप से हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनियों ने दिल्ली मंडल से उठ के दरियाओं के पार जहां पाप करना शुरू किया है, तब से लगा के आज दिन तक ये महापाप कर रहे हैं, और रात दिन कर रहे हैं, 24 घंटे पाप कर रहे हैं, जिससे ये तमाम बीमारियां फैल रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एक कोई पार्टिकुलर धर्म के लोग कर रहे हैं? इसमें कोई धर्म तो है ही नहीं उनका, ये तो अधर्म है। धर्म तो एक आड़ है, धर्म तो है ही नहीं उनका, कोई धर्म तो है ही नहीं, धर्म है ही नहीं। ये सिर्फ धर्म की आड़ में एक आड़ बनाया है, और एक अधर्म ही अधर्म है। उनको इस धर्म की आड़ में पूरे संसार का विनाश करना है, 1/3 लोगों को मारना है दुनिया के अंदर, और इनके ऊपर शासन करना है। पूरी शासन की व्यवस्था इनके हाथ में। आज की वर्तमान में स्थिति देखिए तो पूरे संसार देखो त्राइम त्राइम, पूरा देश त्राइम त्राइम कर रहा है। किसी सरकार के पास में कोई है सॉल्यूशन? कोई नहीं है। आपको डर नहीं लगता आप किसी के विरोध, अगर आपको वो समाज के विरोध में आप प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं? तो विरोध तो देखिए, संसार में जब भी पहले के ज़माने में विरोध तो हुआ। जैसे पहले के ज़माने में रावण ने महापाप किया, तो रामचंद्र जी और शनिश्चर जी महाराज दुनिया के लोगों ने उसको ले आगेवानी की और पूरे रावण के महापाप को मिटाया। उसके बाद में हिरण्यकश्यप के महापाप को मिटाया दुनिया ने। उसके बाद में कंस के महापाप को मिटाया। उसके बाद में कारणु बादशाह के महापाप को मिटाया। उसके बाद में बल राजे के बाद हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनियों ने दिल्ली मंडल से उठ के दरियाओं के पास जो पाप कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश किया अनूप स्वामी जी महाराज। हम तो एक मुलाजिम है, हम तो अनूप स्वामी जी महाराज को बताए हुए रास्ते दुनिया को बताना चाहते हैं। तो आप अभी 12 साल होने को जा रहे हैं, उसके बाद आपके जो धरना प्रदर्शन के बाद आपका क्या रिजल्ट निकला है? हमारा रिजल्ट कुछ नहीं निकला। भारत सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। हमने खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को 2006 के अंदर, जब वो वर्तमान में गुजरात के सीएम थे, उस समय 2006 के अंदर जगत हितकारी भेंट की, और उसके बाद में 2013 के अंदर हमने जगत हितकारी भेंट की। लेकिन उसके बाद में भी हमने वर्तमान में यहाँ 12 साल से करीब बहुत हजारों रैलियाँ की,
सैकड़ों ज्ञापन दिए, लेकिन उसका कोई प्रतिकूल नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया, कोई जवाब नहीं मिला हमें। एक रद्दी कागज़ की टोकरी में हमारा जो ज्ञापन जाता है या जो कुछ भी जाता है वो एक रद्दी टोकरी में डाल देते हैं और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। प्रशासन, शासन सब भ्रष्ट लोग हैं और भ्रष्टता सारी इतनी बढ़ गई है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इन पूंजीपतियों के दबाव में आकर के ये संसार का बुरा कर रहे हैं और खुद ये इनका बुरा हो रहा है वो उनको मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जब ये आवाज़ उठी है, ये क्रांति है। अनोप मंडल एक क्रांति है, अनोप मंडल एक क्रांति है और एक क्रांति होकर रहेगी। जैसे भी पहले के ज़माने में ये क्रांतियाँ हुई थी, उस संसार को बचाने के लिए, और वर्तमान में जो ये परिस्थितियाँ चल रही है उसको बचाने, पूरे संसार को बचाने के लिए क्रांति उठी है। हिंदुस्तान के पूरे कोने कोने में ये मेरे जैसे ये 1.25 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर ये काम कर रहे कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान के सर हर गाँव में, हर गली में घूम रहे हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं, लोगों को चेता रहे हैं, हे दुनिया के लोगों चेत जाओ, हे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब चेत जाओ, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी आफत आई है। और इस दुनिया को बचाने के लिए हमारे पास में ये सौदागर महाजन बनियों का पूरा चिट्ठा है। और आप देखना चाहो तो जैसे हिंदुओं के ग्रंथों में कहते हैं कि जहाँ 84 लाख कुंडियाँ बने हैं, उसका हवाला हमारे शास्त्रों में दिया है कि जो इंसान मरता है वो स्वर्ग नरक में जाता है। मुसलमान उससे कहते हैं बईसत और जन्नत कहते हैं, विश्व के अंग्रेज उसे हेवन हेल कहते हैं, और विश्व के वैज्ञानिक उससे बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जो प्लेन जहाज जो भी जाता वो गायब हो जाता। आज दिन तक उसका पता नहीं लगा। और हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनिए दिल्ली मंडल से उठ के जो गए हैं, उन्होंने जो जगह बनाई है उसका नाम है मेरू पर्वत, जम्बूद्वीप, महाविद्या क्षेत्र, अष्टापद तीर्थ, सिद्धशिला, यमपुरी और 14 राजलोक है। और पूरे विश्व के ऊपर उनका शासन करना है, जैनम जैति शासनम। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मीडिया जो है हमारे सामने रूबरू हुआ है, उनके माध्यम से पूरे देश के अंदर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ हिंदू होंगे, मैं मानता हूँ। करीब 20 करोड़ के आसपास मुसलमान भाई होंगे, 5-10 करोड़ ईसाई भाई होंगे, दूसरी सब होंगे। तो हिंदुओं ने कभी नहीं कहा हिंदू शासन चाहिए, मुसलमान ने कभी नहीं कहा मुसलमान शासन है, कभी ईसाइयों ने नहीं कहा कि ईसाई शासन है। लेकिन 1% जिनको कहना चाहिए, 1% हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, इस हिंदुस्तान में बच रहे, वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं जैनम जैति शासनम। तो किसी महाशय को ये लगा कि ये जैनम जैति शासन कहाँ चल रहा है, उसका पता लगाना चाहिए। शासन जैनम जैति शासन मतलब जिन शासन का, जिन मतलब होता है राक्षसी शासन, शासन का मतलब राज होता है। तो ये किसी महाशय को ये नहीं लगा कि भाई हमें इसकी खबर करनी चाहिए, ये कहाँ चल रहा है, उनको रूबरू पूछना चाहिए। तो अनूप स्वामी जी महाराज ने ऐसा कहा है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन चोर को पकड़ के वहाँ उसको अरेस्ट करती है और उसके बाद में चोरी का माल जहाँ बरामद होता है तो उसको अगर वो नहीं बोलता है तो उसका रिमांड दिया जाता है। तो उसी प्रकार से अनूप स्वामी जी महाराज ने बताया कि वो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, आपको रियासती से कभी बाज नहीं आएंगे, वो आप उनको पूछेंगे तो कभी सच नहीं बताएंगे। इसलिए आप हिंदू मुसलमान एक दिल होकर एक जाजम पे बैठ के इनको शक्ति दे के पूछो कि तुम्हारा जो महापाप चल रहा है, जो तुम बनिए बताते हो, जो मेरू पर्वत के ऊपर जो बताते हैं, जहाँ 84 लाख कुंडियाँ बताते हो, वो पूरे जीवों की आहुतियाँ देते हो, वो पाप कहाँ चलता है, उसको रास्ते से बाज नहीं आएंगे। उनको शक्ति देनी पड़ेगी, शक्ति देने के बाद में ही ये पता लगेगा और पूरी दुनिया के अंदर अमन शांति और भाईचारा हो जाएगा। जैसे पहले के ज़माने में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, कदम कदम पे रत्नों की खाने सुनी जाती जिसकी कोई गिनती नहीं थी। गरीब से गरीब के घर में सोने और चांदी के बर्तन होते थे। तो राजा बादशाह के टोटा किस बात का था? इसलिए तमाम दुनिया को ये विश्वास दिलाया जाता है कि बल राजा तक सोने चांदी की खाने मौजूद थी संसार के ऊपर। तो सारा धन कहाँ गया? धन कौन ले गया? धन खाया तो जाता। क्या आप कहना चाहते हैं कि ये लोग जो जैन समाज के लोग हैं वो ये धन ले गए हैं? पूरा धन वहाँ 84 लाख कुंडियों पे ले गए हैं, जहाँ 9 डूंगरी बनाए, 9 पर्वत वहाँ खड़े किए। तो उनके शिष्य सोनी हरिचंद जी महाराज ने बताया, उसका प्रमाणित दिया कि बीसन कहते देव की धन भेजनते वही, कंसन सोनो जगत को नवे डोंगरी माए, नवे डोंगरी माए आर तो कहते पूरी, बाकी लक्ष्मी जा एक रही अधूरी, कह सोनी हरिचंद कह तो सुनते नहीं, बीसन कहते देव की धन भेजनते वही। तो कि पाप 84 गुप्त है, देश पिंडली जाहिर, अरे लाखा भोगे आत्मा खारो वेग्यो शायर, अरे खारो वेग्यो शायर सूरमा बिड़द हटाया, अरे लक्ष्मी जगत से जाई का सती का सत घटाया। कह सोनी हरिचंद अब तो खड़क का जुना त्याग समय आ चुका है हमारा। हिंदू मुसलमान ईसाई को जागना पड़ेगा। हमारी औलाद को अगर आप बचाना चाहते हो, आपको अपनी औलाद को सुरक्षित देखना चाहते हो, तो हिंदुस्तान के बनियों का महापाप है उसको उजागर करना पड़ेगा, उनके पाप को छुड़वाना पड़ेगा, तभी आपकी औलाद बच सकती है। वरना ऐसे कोरोना जैसी महामारी तो कितनी लाएंगे, उसका नाम बदल देंगे, लेकिन ये महामारी बहुत लाएंगे
और आपको ख़त्म करने का इनका पैतरा है और इस धरती के ऊपर शासन करना है। चलिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आप कब से, आपकी उम्र भी है हो गई है, कब से धरने पे बैठ रहे हैं? मैं 11.5 साल पूरा हो गया है, 11.5 साल पूरा हो गया, धरने पे 12वां साल चल रहा है। हम लोग इस किताब की जांच के लिए बैठे हुए हैं, जांच गवर्नमेंट करेगा। इस किताब बाप जी ने लिखा है 112 साल पहले, जितना भी दुनिया में विनाशकार हो रहा है, बेऔलाद औरत का रहना, कमज़ोर होना, बरसात का नहीं बरसना, रोग फैलाना, धरती को भूकंप लाना, ग्रहण करना, वो करना, जितना भी हो रहा है वो 7-8 विलायतों के बारे में बाप जी ने लिखा है कि भाई इस किताब का न्याय कराओ तो दुनिया में सुख प्राप्त हो, शांति होगी, वरना कभी भी शांति नहीं हो सकती। तो बाप जी ने लिखा कि मैं इस वास्ते लिखता हूँ तुम लोग 7-8 विलायत हो, हिंदुस्तान एक विलायत है। हिंदू मुसलमान के बच्चे सिवाय इन बंदियों के आगे गरीब होकर रहेंगे, जादू से बुद्धि भ्रष्ट करके आपस में लड़वा के मरवा देंगे। जब आप लोगों को ये मालूम होगा कि हिंदू मुसलमान बदमाश है, आपको ये मालूम नहीं है तमाम संसार की जादू से बुद्धियों ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। आप लोग इन कुलंकियों के जाल को छुड़ाओ तो आपकी और सबकी औलाद उभरेगी। आपके इकबाल में हिंदू मुसलमान संसार की खुद ये बंदे आपसे मिले के मिले रहते, अपने दगा की खबर नहीं पड़े, आखिर में दगा से मरवा देते। सो इन बंदियों ने अपना राज सियार खूट में करने के वास्ते वो मसले को मतलब के वास्ते जाल चलाए, जिससे हिंदुस्तान में दूसरी विलायत वालों को लाते, दूसरी विलायत वालों को हिंदुस्तान में बलराजा के बाद से सौदागर महाजन लाने लगे। उनका भी धन लेने की गर्ज से और धन का लालच देने के वास्ते राज करने लाएंगे। उनका धन ले लेंगे, फिर उनके लिए अकल को राक्षी पाप खराब कर खुद ही आपस में लड़कर मर जाए। सो ऐसे सौदागर महाजन जहान में जाल चलाइए, सबसे हिले मिले रहते हैं, रात दिन गुप्ती पाप कराते के, जिसकी खबर आप लोगों ने, आप लोग मुझ गरीब के लिखने पर घोर फरमा कर, हे दुनिया के हिंदू मुसलमान अंग्रेजों और 7-8 विलायत के बादशाह, लोभ को छोड़ दो, इन सौदागर महाजन की जाल की पहचान करो, एक दिल होकर राक्षसी पाप को छुड़ाओ, तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे। सो ऐसे सौदागर महाजन के जाल है, इस गरज से ये जगत हितगानी बनाई है कि इनके जालों से वाकिफ होकर इनका बंदोबस्त करो ताकि तमाम संसार को सुख प्राप्त हो, वरना जादू खोरे आपस में लड़ो के मरवा देंगे। इस किताब के न्याय के लिए बैठे हैं। आपके विरोध में अब तक कौन आया? क्योंकि 12.5 साल आपको होने जा रहे हैं, तो विरोध तो हुआ होगा, जाहिर सी बात है। आपको तो बनियों के खिलाफ ही किताब लिखी हुई है। दुनिया में जो जुल्म हो रहा है, बनिया खराबा हो रहा है, कमजोरियाँ आ रही, रोग बीमारी, भूकंप आ रहा है, ग्रहण बीमारी, वो बनिए लोग दरियाओं पार कर, मेरू पर्वत, जमीन माता के नाभि कमल के सेल्टर 20 जमीन माता जिंदा जीव है। इस ज़मीन माता सबका पूरा करने वाली है। इन माँ के नाभि सेंटर कॉल्ट के यहाँ ये दरिया पाप कर रहे हैं। उसको मेरू पर्वत कहते हैं, इष्टापत कहते हैं, शीतशिला कहते हैं, जम्बूद्वीप कहते हैं। वहाँ 1 लाख योजन जमीन से एक योजन 4 कोस का होता है, तो 4 कोस या 4 लाख योजन जमीन से ऊंचा है। 12,84 लाख योजन जमीन से ऊंचा मेरू पर्वत है। उनके पीछे पाप कर रहे हैं, वो हमारे पास प्रूफ है, हम बता सकते हैं आपको। वो जगह पाप करने की जगह है ना, वो भी हम आपको बता सकते हैं, ग्रंथ आपको आपके सामने पेश करते हैं। अगर यही आपको दिल में लगे कि ऐसा जगत कल रखा हुआ, इसका पूरा व्याख्यान, पूरा उसका प्रूफ जैन बनियों का ग्रंथ हमारे पास है, हम तुमको पढ़ा के बता सामने पेश करते हैं, पेश करने तैयार है। आपको क्या कभी किसी ने हटाने की यहाँ से कोशिश नहीं करी कि आपका धरना खत्म हो जाए? सरकार हटाने की कोशिश कैसे करेगी, नहीं कर सकती है, ये सच्ची बात है। इसलिए वो कह के वापस ठंडे पड़ जाते हैं। हटाने की कोशिश करते हैं और इस बात की न्याय उसमें लिखा हुआ है, 129 पेज पे लिखा हुआ है, 3 हिस्सा दुनिया को कम करना है। सुनिए बात, 429 पेज पे लिया हैजा प्लेग और कई बीमारियां या बुद्धि भ्रष्ट होना, बरसात कम होना या आपस का विवाद करना, किसी हालत में तुमको कैसी फिसाद करना है दुनिया के साथ, वैसा लिखा हुआ है। फिर 466 पेज पे दिया है, जो ये बनिए ही करते हैं, ये कुदरत का करार नहीं है, ये बनियों का करार है। जो हो रहा है दुनिया में बुरा पाप हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, बनिया करार है। वापिस 324 पेज से लगाकर 328 पेज पे खुला दिया है कि ये कौल करार बनियों का है और बनिए कर रहे हैं, जिससे दुनिया तबाह हो रही है और उनसे दुनिया में विनाश हो रहा है। बनिए कर रहे हैं, कुदरत नहीं कर रहा है। हमारे न्यूज़ के माध्यम से, अमन न्यूज़ के माध्यम से आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? क्या मांग है आपकी? क्या मांग है? किताब का न्याय चाहते हैं, जगत हितकारी का। अनोम मंडल जो है पूरा विश्व बसाने के लिए, पूरा विश्व को बसाने के लिए आवाज़ उठा रहा है और आवाज़
लिखने वाले श्री परमपिता परमेश्वर अनूप स्वामी नकलंग अवतार, उन्होंने जगत हितकारी ग्रंथ लिखा है और ग्रंथ में यही लिखा है कि तुम दुनिया की हिंदू मुस्लिम अंग्रेजी किताब की जांच करवाओ और एक दिन लोगों से पढ़ के इसको वाकिफ करो और इसका जांच करवाओगे तो संसार बच सकता है, वरना कभी नहीं बच सकता है। इस संसार को मार देंगे। इसलिए तुम दुनिया के हिंदू मुस्लिम अंग्रेजों लोभ को छोड़ दो और हिम्मत रख के इस किताब की जाँच करवाओ। तुम अपनी अपनी औलाद अपने को प्यारी है तो इस किताब की जाँच करवाओ, नहीं करवाओगे तो 3 हिस्से से ज़्यादा दुनिया को मार देंगे। तो इनका कहना है कि जो ये कह रहे हैं तो सरकार को, भारत सरकार को चाहिए कि उसकी जांच कराई जाए। आइए हम और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। हम मुकनाराम जी से पूछना चाहेंगे उनके क्या विचार हैं इस पे। देखिएगा, हमारे जो अनूपमल के राष्ट्रीय संत जो अमृत भाई ने जो बात बताई है वो उन्होंने विस्तार से बताई है कि ये जो प्रकृति का जो विनाश हो रहा है, हमने भी बताया है, तो बिना जीव हत्या के नहीं होता है। जीव हत्या से जादू होता है, उसका नाम जादू है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1992 में एक बॉम्बे में एक भूकंप आया था, उसमें 3 वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दी थी कि जो जीव हत्या हो रही, बुसड़खानों में जो पशु पक्षी मर रहे हैं, पशुओं को मारा जाता, बेरहमी से मारा जाता, तो उनकी आहट से ये भूकंप आया। अनूपदास जी महाराज के एक शिष्य सोनी हरिशन जी महाराज ने एक भजन में एक कड़ी में लिखा है कि होमयो प्राण धरण जब दूजे। ये धरती कंपन जब होता है, जब कोई न कोई पर्दे के पीछे राक्षसी पाप कर रहा है, और राक्षसी पाप होता है जब ये दुनिया का दुख बढ़ता है। आज हमारा जो ये धरना 12 साल से चल रहा है, हम इस सरकार से मांग कर रहे हैं, हर साल ज्ञापन देते हैं और गांव-गांव से सैकड़ों नहीं हजारों ज्ञापन दिए। सरकार जांच क्यों नहीं कर रही है कि जो ये जैन समाज है, ये ब्याज के लोभ से इन्होंने पैसे दुनिया का इकट्ठा कर दिया है। भारत में ब्याज नहीं था, ब्याज खाना आराम था, और ये व्यापार करते हैं। व्यापार हमारे यहाँ था ही नहीं, क्योंकि सारी चीज़ प्रकृति से पैदा होती थी। तो इन्होंने एक प्रकृति के साथ, यानी धरती माता के साथ खिलवाड़ हुआ कि जब धरती पे अकाल पड़ेगा, अकाल की स्थिति पैदा होगी, तो ये सारी दुनिया हमारी गुलाम होगी। ये संदेश हमने सरकार को कई बार दिया और जगत हितकारिणी के अंदर एक बात को 100 बार ऐसे विस्तार से लिखा। 12 साल में तो कई सरकारें बदल गई हैं भारत की। सरकारें जो आ रही हैं, तो सरकारों को पैसे ये लोग लेते थे, बढ़िया देते हैं, और जो पैसे देते हैं तो वो सरकार उनका ही करेगी। अब आप ही अंदाज लगा दीजिए, वोट देने वाली गरीब जनता है, और कई बार ऐसा अखबारों में आता है कि गरीबों को कोई न कोई ऐसा लोभ लालच से देकर या दारू पिलाकर उनको वोट ले लेते हैं, तो वो पैसे कौन देते हैं? बढ़िया ही देते हैं। तो कोरोना जैसी महामारी, इस कोरोना महामारी तो इस किताब का न्याय करे तो कल ही मिट सकती है। ये कोरोना महामारी तो ये राक्षसी विद्या से आई, और मैं आपको विवादे से कहता हूँ कि जो बाबूजी अनूपदास जी लिखा है, उससे पहले कई महात्माओं ने लिखा। इतने हिंदू धर्म के ग्रंथों में इन जैनियों का विरुद्ध किया गया है कि कोई सीमा नहीं, इनको भ्रष्ट मत बताया। एक जैन किताब के अंदर ऐसा लिखा है कि कोई भी जैन के पास में जो आदमी आता है और जैन के पास में भोजन है, जब तक वो जैन नहीं बने तो उसको भोजन नहीं देना। तो इनकी नीति ये रहती है। इन्होंने किताबों के अंदर, ये हिंदू धर्म के अंदर जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी का जो इतिहास खराब किया है कि किसी के सार सर लगा दिए, किसी को कुछ कर दिया, और किसी के मत ऐसा आक्षेप लगा दिया, दुष्कर्म का आक्षेप लगा दिया, और इसके ऊपर हमारा हिंदू समाज या हमारे पंडित ब्राह्मण ध्यान नहीं दे रहे। जबकि ये साजिश रची कहाँ से? वो जो देवता थे उनके अंदर दया थी, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश या राम कृष्ण, वो ईश्वर नहीं थे, मगर उन्होंने ईश्वर जैसा काम किया, यानी उन्होंने प्रकृति का ध्यान देकर गरीबों के ऊपर दया की। इन्होंने ये इतिहास खराब किया। और ये बात कहाँ से पकड़ी जा सकती है कि एक तो ये व्यापार के लोभ से करते, तो व्यापार करके झूठ बोलते, झूठ के सिवा व्यापार नहीं होता, और ब्याज खाना हराम है। ये लोग अहिंसा परमो धर्म का जो नारा लगा रहे हैं, तो अहिंसा का अर्थ ये होता है कि मनसा वासा कर्म, यानी जबान से झूठ बोलना भी पाप है। तो ये व्यापार कर रहे हैं, ब्याज खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो ये अहिंसावादी नहीं हुए। फिर ये पर्दे के पीछे राक्षसी विद्या कर रहे हैं, और इनके भारत में जितने भी जो अकृत्य कार्य हो रहे हैं, जो नैतिकता के विरुद्ध हो रहे हैं, कई ऐसी बातें अखबारों में छपी हैं। जो ये जैन समाज के लोग हीरोइन है, हंसी से कुकिंग है, यहाँ तक तवायतों का धंधा करते हैं, ये बुसड़खाने चलाते हैं। जैनियों के बुसड़खानों में गायें कट रही हैं। आज देश में मुसलमानों का विरोध हो रहा है, पर किसी भी हिंदू ने ये आवाज़ नहीं उठाई कि जैनियों के भी बुसड़खाने। और कई जैन लोग तो पैसे देकर लोगों से, ब्याज के लोभ से वो बुसड़खाने चलाते हैं। तो और कितने दिनों तक आपका ये धरना चलने वाला है? धरना आजीवन है। हम इस धरने की लड़ाई लड़ेंगे, और हम बहुत जल्दी से जल्दी इस मुहिम को ऐसी छेड़ेंगे कि बहुत शीघ्र ही, कुछ इस दिनों के अंदर, हम ये बात पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे कि ये सारी दुनिया में जो साजिश हो रही है वो ये जैन समाज के लोगों द्वारा हो रही है। और आज इस कोरोना बीमारी का जो इलाज करना ही है, तो हम ये कहते हैं कि जो जगत हितकारिणी में लिखा है, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने लिखा है। एक डॉक्टर श्रीराम जी आर्य ने एक पुस्तक लिखी है, जैन मत समीक्षा, और वो पुस्तक गाजियाबाद के अमर स्वामी
प्रेस में छपी है उसके अंदर ऐसी बातें लिखी गई है जिससे स्पष्ट साफ जाहिर होता है कि ये मौत की उत्पत्ति, झूठ की उत्पत्ति, इस दुनिया को ठगने की उत्पत्ति वो सारी इन जैनियों नहीं है। क्या सरकार की तरफ से अभी तक आपके पास कोई आया है इन 12 साल में आपकी आवाज़ सुनने के लिए? कभी आती है सरकार, हमारे को बयान लेके जाती है, सरकार हमारे पास भी आई, हमने बालोतरा में ज्ञापन दिया तो सरकार के लोग आते हैं, बात भी कार्रवाई भी हो रही है, मगर ये इनकी जांच यानी इस तरीके से नहीं होती एक बार इनको जाए। तो हम एक संदेश ये भी देना चाहते हैं कि जितने भी भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के जो साधु संत हैं, मौलवी, पंडित हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वो लोग इन जैनियों को पूछना शुरू करें, इनसे सवाल करें कि भाई आप जैन लोग क्या कर रहे हो देश में। आज हिंदू मुसलमान के बेटे सभी मेहनत मजूरी कर रहे हैं और जैन समाज के लोग ठगबाजी के अलावा, झूठ कपट के अलावा कुछ नहीं। अब ये लोग ठगबाजी के पैसे लेकर और लोगों को देकर कहते हैं कि हमने धर्म किया है, तो ये पैसे लाए कहाँ से? पैसा तो कोई खेतीबाड़ी मजूरी करने वाला करता है। यह साजिश है, इस साजिश का पर्दाफाश नहीं हो तब तक नहीं। आपकी अमन न्यूज है, आज अमन न्यूज़ के जरिए आप जो ये खोज कर रहे हैं, हम आपसे एक निवेदन करते हैं, क्योंकि आप पत्रकार से पहले भारतीय नागरिक हैं, आप ये संदेश पहुंचाएं कि इसकी एक जांच होनी चाहिए ताकि इस कोरोना बीमारी से भी छुटकारा पावे। देखिएगा, बाप से पहले बेटा मरना ये प्रकृति के विरुद्ध है। तो जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ लोगों से बात की, यहाँ के संपादक जी से भी बात करी, उनका यही कहना है, सरकार से उनकी यही अपील है कि जो भी ये जादू या फिर ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, जैन समाज के लोगों के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है, सरकार, भारत सरकार उनकी जांच करे, उनसे सवाल किए जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए अमन न्यूज़।